किसी ने क्या खूब कहा है कि हारने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेना बुरा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हम लोगों से अपनी वैल्यू करवाएं। तो इस टॉपिक के बारे में तो मुझे हर दिन रिक्वेस्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि लोगों का हमारे लिए एक ऐसा बिहेवियर क्यों है, और हम चाहते हैं कि लोग हमें वैल्यू करें। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे लगा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो अब जब वैल्यू करवाने की बात आती है ना, तो लेट मी टेल यू कि मुझे पहले लगता था कि रिस्पेक्ट वैल्यू अर्न की जाती है, लेकिन व्हाट आई फील कि ये अर्न भी की जाती है, और बहुत बार आप बहुत अच्छे भी रहो, अपने तरफ से सब कुछ करो, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी गलतियां होती है जिसकी वजह से लोग आपको उतना वैल्यू नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। सबसे पहले कुछ ऐसे हैबिट्स हमें होनी चाहिए जिसकी वजह से लोगों को हमारे साथ अच्छा फील हो, है ना, वो अप्रिशिएटेड फील करे, अच्छा फील करे, और जब वो अच्छा फील करेंगे तो वो बार बार आपके साथ रहना पसंद करेंगे। जैसे उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है, आपके कम्युनिकेशन, कि आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो। बोलने के दौर में आप किसी को हर्ट तो नहीं कर देते, किसी की इंसल्ट तो नहीं कर देते। बहुत सारे लोग बहुत सरकास्टिक होकर ऐसे ऐसे जोक्स बोल देते हैं जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजों को आप अवॉइड करो। बहुत बार हो सकता है कि आप ऐसा कुछ करते हो, इसकी वजह से लोग आपसे दूर भागते हैं। ये भी चीजें हो सकती है कि आप अच्छे से सुनते नहीं हो, तो जब आप सुनोगे नहीं, सिर्फ अपनी बोलोगे, तो लोग आप में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, है ना। वो सोचेंगे ये इंसान तो सिर्फ अपनी ही बताता है, तो इससे क्या बात करना। तो ऐसे में लोग आपसे दूर हटेंगे। ये भी एक रीजन हो सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि आपके मैनर्स और बिहेवियर्स, तो हो सकता है आप उस इंसान के साथ अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन आपकी मैनर्स और बिहेवियर बाकी लोगों के साथ या फिर उसके साथ भी अच्छी नहीं है, तो फिर इसकी वजह से भी लोग आपसे दूर भागते हैं। तो अच्छे मैनर्स होने चाहिए, बिहेवियर्स होने चाहिए आपके। नेक्स्ट है कि आप लोगों को उनकी अच्छी चीजों के लिए प्रेज भी करो, क्योंकि हर इंसान को पसंद होता है कि जब उसे कोई दूसरा इंसान एक्नॉलेज करता है, प्रेज करता है उसकी अच्छी चीजों के लिए, तो हर इंसान अपलिफ्टेड फील करता है। तो आप टाइम टू टाइम उनकी अच्छी चीजों के लिए उन्हें प्रेज भी करो, एनकरेज करो, और फिर देखो कि लोग आपको कैसे पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप टाइम दो लोगों को। बहुत बार लोग आपको वैल्यू क्यों नहीं करते, रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे कीमती चीज होती है, वो है आपका टाइम। आप लोगों को समय नहीं देते, और इसकी वजह से फिर वो भी आपको समय नहीं देते, और फिर आपको लगता है कि ये आपकी डिसरिस्पेक्ट है, आपकी वैल्यू नहीं हो रही। लेकिन अगर आप गौर से सोचो तो ये चीजें आपने ही स्टार्ट की थी, आपने उस वे में उस इंसान को वर्दी नहीं समझा, कभी समय नहीं निकाला उसके लिए, और एक टाइम के बाद वो इंसान भी उन चीजों से डील करना सीख गया, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट आती है ना, लोगों को समझ में आ जाता है। तो ये सारी चीजें होती है जिसपे आपको ध्यान देना होता है। उसे आप ध्यान में दोगे तो बाकी लोग भी आपके रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, आपको वैल्यू करेंगे। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं कि ये सारी चीजें करके भी बहुत बार आपको एक रिस्पेक्ट, एक वैल्यू, एक इज्जत नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, उसके बारे में अब बात करेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट है कि आपको लोग इसलिए भी रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते। जो जैसे भी आपको ट्रीट करे, आप रेडी हो, आप खुद को आपने एक डोरमैट बना लिया है कि आपके हाथ में मेरी लाइफ है, आप चाहो तो जैसे भी ट्रीट करो। तो वो समझ जाते हैं कि आपकी सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है, और आप खुद को वर्दी नहीं समझते। तो फिर आप खुद को वर्दी नहीं समझते, तो फिर लोग भी उसी वे में आपको ट्रीट करते हैं। तो खुद को वर्दी समझो। लोगों के लिए मैं ये नहीं कहती कि कुछ मत करो, अच्छे से ट्रीट करो उन्हें, लेकिन खुद की भी इक्वली रिस्पेक्ट करो, खुद पे भी उतना ही ध्यान दो, क्योंकि वैसा जब आप करते हो तो वो चीजें रिफ्लेक्ट होती है, और उसकी वजह से लोग भी आपको वैल्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डोंट डिस्क्लोज एवरीथिंग। बहुत बार क्या होता है कि हम अपनी सारी चीजें बता देते हैं लोगों को, अपनी वीकनेसेस, अपने घर के प्रॉब्लम, सारी चीजें बता दी है। और देखो, ये हम ट्रस्ट करके बहुत बार बताते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि दूसरे तरफ से भी वो रिश्ता है या नहीं।
अगर दोनों तरफ से वैसी अंडरस्टैंडिंग है, आप भी बता रहे हो, सामने वाला इंसान भी आपको उतना ही वैल्यू दे रहा है, उतना ही अपना समझ रहा है, तो ठीक है। लेकिन बहुत बार वो चीज़ें अगर नहीं है और आप ही अपनी सारी चीज़ें बताओगे, तो इस वे में भी आप अपनी रिस्पेक्ट को खो देते हो। आप एक ओपन बुक की तरह हो गए जिसके सारे पन्नों को उस सामने वाले इंसान ने पढ़ लिया है और आप में अब कुछ इंटरेस्टिंग रहा नहीं, तो फिर वो आप में क्यों इंटरेस्टेड होगा? तो थोड़े मिस्टीरियस रहो। हर चीजों को इतने डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते, मैं खुद नहीं कर पाती ये, लेकिन समय के साथ मैं भी सीख रही हूं। लाइफ में धक्के खा के कुछ अच्छे बुरे एक्सपीरियंस से मैं भी सीख रही हूं, तो आप भी ये सीखो। नेक्स्ट है मिसकम्युनिकेशन। तो बहुत बार लोग आपको वैल्यू इसलिए भी नहीं करते क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप होता है। तो आपको लग रहा है कि वैल्यू कोई इंसान आपकी नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई और उसकी ऐसी सिचुएशन हो, वो अपने अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहा हो और ये चीजें आपको पता नहीं है, इसलिए आप सोच रहे हो कि वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा। और ये सारी चीजें क्लियर हो जाती अगर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होती। तो कम्युनिकेशन रिश्तों की नींव है, इसे समझना है। ये जब तक रहती है तब तक कोई भी गलतफहमी नहीं होती। अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं भी करता है तो वो चीजें क्लियर होती है ना। लेकिन जब ये डाउट की बात कर रहे हैं ना कि हम वैल्यू करवाने की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स किसी एक इंसान को एक एक्सपेक्टेशन है दूसरे से, और दूसरे की क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, ये हमें पता नहीं। तो आप खुद सोचो कि अगर ये चीजें कम्युनिकेट होती प्रॉपरली तो दूसरा इंसान डिसअपॉइंट नहीं होता। नेक्स्ट है फोकस ऑन योरसेल्फ। तो देखो, एक बात मैं कहूंगी, रियल रिश्ते जो आपके होंगे वो आपकी हमेशा कदर करेंगे। आपके पास क्या है नहीं है ये उनके लिए मायने नहीं रखेगा। क्या कमियां हैं आप में वो उन्हें भी वो इग्नोर करेंगे। नेम फेम मनी देखकर वो आपसे रिश्ता नहीं बनाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल की बात कर रही हूं, दुनिया जिस वे में चलती है, जो हार्श रियलिटी है, जो आपको भी पता है कि ये नेम फेम मनी से चलती है। और जो इंसान पावरफुल साउंड करता है उसकी लोग वैल्यू करते हैं। आप खुद एक एग्जाम्पल लेकर देखो, आप इतने सारे लोगों को फॉलो करते हो, है ना, इतने सारे एक्ट्रेस को फॉलो करते हो, एक्टर को फॉलो करते हो, इतने क्रिकेट के स्पोर्ट्स के प्लेयर को करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि किसी वे में कोई अपीयरेंस वाइज आपको बहुत रिच लगता है, कोई पावर वाइज आपको रिच लगता है, किसी की कुछ और चीजें आपको, उसके नेम फेम मनी से आप अट्रैक्ट होते हो। आपको नहीं पता कि वो इंसान रियल लाइफ में कैसा है, अच्छा इंसान है या खराब इंसान है, लेकिन वो चीजें आपको अट्रैक्ट करती है ना। तो यही सारी चीजों की वजह से लोग भी आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं और आपको वैल्यू करते हैं। तो लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपको खुद को इग्नोर नहीं करना, अपने सपनों को क्विट नहीं करना। आप अपने लाइफ में अच्छा करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पाथ में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी बन जाएंगे आपके। तो इस हार्श रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना है कि आपको खुद को बनाना है। जब आप कुछ बनोगे, कुछ करोगे, तभी आपकी इज्जत होगी। नेक्स्ट है कि थोड़ा सा अवेलेबल भी आप कम रहो। हमेशा जब आप हर चीजों के लिए अवेलेबल होते हो, अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़ के, अगर इंपॉर्टेंट काम नहीं है और फिर आप ऐसा कुछ करते हो तो सही है, लेकिन बहुत बार हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं और अपनी चीजों को भी इग्नोर करके हम दूसरों के लिए समय निकालते हैं, हर जगह अवेलेबल होते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखो। अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर कभी भी दूसरों के लिए अवेलेबल मत रहो। पहले वो करो, फिर लोगों के लिए टाइम निकालो। इससे आपकी इज्जत और बढ़ेगी। और लास्ट में इस वीडियो को समराइज करते हुए मैं बस ये कहूंगी कि देखो, बहुत बार लोगों को मिसअंडरस्टूड मत करो। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, बहुत बार लोगों के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर आपकी जर्नी से वो अलाइन नहीं होते, इसलिए वो आपके रास्ते से निकल जाते हैं या आप उनसे अलग हो जाते हो। तो आपको ये समझना है कि हर इंसान आपके पाथ के लिए, आपकी जर्नी के लिए नहीं बना। जैसे मूवी में रोल्स होते हैं सारे एक्टर एक्ट्रेस के, और एक टाइम के बाद चीज़ें चली जाती है, उसी तरह हमारे लाइफ में भी लोगों का रोल होता है और एक टाइम के बाद वो चीज़ें चली जाती है। तो आपको इस रियलिटी को भी समझना है। और जो इंसान आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट होगा, वो आपसे लड़ते झगड़ते भी आपकी लाइफ में अपनी जगह बना लेगा। वो कुछ ऐसा बहाना ढूंढ लेगा जिससे वो आपसे कनेक्टेड रहे। और ये होते हैं रियल रिश्ते, जो बहाना ढूंढते हैं कि किस तरह से वो आपके साथ रहे
और जब रिश्ते रियल नहीं होते तो वो बहाना ढूंढते कि वो कैसे आपसे दूर हटे। तो थोड़ा टाइम दो और वो टाइम बता देगा कि कौन रिश्ते आपकी लाइफ में डिजर्व करते हैं, और वो अगर डिजर्व करते होंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में रहेंगे। आपको परेशान नहीं होना। ये सबसे वैल्यू करवाने के पीछे आप मत इतना अपना दिमाग लगाओ। आप ये सोचो कि आप खुद को कैसे बनाओगे। खुद को बना लोगे ना तो इतने लोग आएंगे कि आपको शायद कुछ टाइम के बाद लोगों से पीछा छुड़ाना पड़े, आपको बोलना पड़े नहीं नहीं अभी मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे अपने आप को टाइम देना है, अपनी फैमिली को पहले देखना है। अपने लाइफ को अच्छा करो, खुश रहो, और कौन आपकी वैल्यू नहीं करता इस पे बहुत ज्यादा मत सोचो। तो यही सारे पॉइंट्स थे। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। मुझे कमेंट के थ्रू बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।